नमस्कार दोस्तों मैं इस समय जींद में मौजूद हूं और यहां पर जो मनरेगा का जो नाम बदला गया है उसके विरोध में जिला कांग्रेस का एक बहुत बड़ा यहां पे एक विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट यहां पर चल रहा है जींद में। और यहां पर सारे के सारे कांग्रेस नेता यहां पर मौजूद हैं। मनरेगा के गेट जो नया राम जी जो स्कीमों ने बनाया है उसके बारे में प्रोटेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर वो मनरेगा को खत्म करना चाहते हैं उसकी आड़ में, और मजदूरों को कुछ भी देना नहीं चाहते आने वाले टाइम में, क्योंकि उन्होंने काफी बर्डन स्टेट पे डाल दिया, जबकि स्टेट ऑलरेडी फाइनेंशियल कमजोर है स्टेट गवर्नमेंट। जींद की पांचों विधानसभाओं के जितने भी नेता है यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यादव जी आए हुए हैं नारनौल से, जिला प्रधान ऋषिपाल जी मौजूद हैं, सुभाष गांगुली जी सफीदों से विधायक मौजूद हैं, वजीर गांगुली जी मौजूद हैं, और पूरी कांग्रेस जिला कांग्रेस जींद इकाई यहाँ पे मौजूद आप देख सकते हैं। मनरेगा शाही राज मिटाएंगे, मनरेगा वापस लाएंगे के जो नारे हैं, मनरेगा को बचाना है और सशक्त भारत बनाना है के नारे लगातार चलते हुए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सुरेंद्र बरवाला जी पहुंचे हैं। आज मनरेगा का जो प्रोटेस्ट चला हुआ है, सुरेंद्र बरवाला जी, बलजीत रेड्डू जी पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं। और आप देखिए ये हमारे दलवीर फौजी जी आ चुके हैं। नरवाना से सतवीर डबलैन जी पहुंचे हैं। उसमें प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि ये बीजेपी जो सरकार है ये गरीबों के अधिकारों को छीन रही है। पहले इन्होंने स्कूल बंद किए और अब मनरेगा को बंद करके गरीबों के साथ ये खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि हम ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी आज यहाँ डीसी साहब के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को उसमें ज्ञापन देंगे, क्योंकि ये जो सरकार जब से बनी है 11 साल हो गए, इसमें चाहे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, चाहे छोटे छोटे दुकानदार हैं, इन्होंने सभी का जो हक है वो छीना है। ये अब सरकार जो है ये तानाशाही कर रही है, लेकिन तानाशाही जो है इनकी ये मजदूर जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरे डिस्ट्रिक्ट जींद के मजदूर जो है इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये गरीबों के हकों की जो लड़ाई है वो हक जो है वो बीजेपी सरकार छीन रही है, इनके अधिकार छीन रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। मनरेगा को वापिस लो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मनरेगा को वापिस लागू करो, जींद में डीसी कार्यालय के बाहर
जिला जींद कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है, नारेबाजी जारी है, प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन। जो जी राम जी योजना है उसको वापस लेने की लगातार बात की जा रही है। ये देखिए पूरा विरोध प्रदर्शन है। जी क्या बोलना चाहेंगे? हम जी आज डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। मनरेगा मजदूरों को मारने का काम करी है सरकार, उसके खिलाफ में हमने धरना प्रदर्शन किया और अब डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। टीटीएम मैडम आई हैं और जो कांग्रेस अपना जो ज्ञापन दे रही है आज जी राम जी योजना के खिलाफ, और जींद कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट है लगातार चलते हुए और प्रोटेस्ट किया जा रहा है मनरेगा का जो नाम है, मनरेगा को वापस लाने के लिए। थोड़ा मनरेगा कानून के समर्थन में जो ये सरकार ख़त्म करने जा रही है उसके समर्थन में हमने यहाँ पे एक धरना और महामहिम राष्ट्रपति जी को डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है। दूसरा है मनरेगा एक गारंटीड स्कीम है जिसमें 100 दिन का रोजगार आपको मिलेगा। रोजगार अगर नहीं मिल पाया तो आपको 100 दिन का स्टाइफंड मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा जो गारंटीड है। जबकि जो ये नया मिशन लेके आए हैं वीबी राम जी, इसमें कोई गारंटी नहीं है और इसका काम का अधिकार अब पंचायत के पास नहीं है। काम अब ये अधिकार केंद्र सरकार ने अपने डिपार्टमेंट को दे दिया है। वहाँ का क्लर्क बताएगा कि जींद के किस गाँव में काम होना है। वहाँ के क्लर्क को यही नहीं पता जींद है कहाँ देश में। तो ना तो बांस होगा ना बांसुरी बजेगी, ना वो काम अलॉट कर पाएंगे और ना ही सरकार कहीं काम दे पाएगी। सीधे तरीके से गरीब आदमी को तंग करने के लिए इन्होंने नया कानून लेके आए हैं। इन्होंने गारंटी क्यों नहीं दी? 125 दिन की आप गारंटी दे दीजिए, फिर आपका क्लर्क तय कर लेगा। जहाँ जो रजिस्टर्ड मजदूर है उनको पैसा मिलना चाहिए। ये कुछ नहीं है, गरीबों को तंग करने के लिए ये नया कानून लेके आए हैं। सिर्फ जुमला है सर, जुमला है। और आदरणीय हमारे LFP साहब कंटिन्यू इसका विरोध कर रहे हैं, पूरे देश में इसका विरोध कर रहे हैं और ख़त्म नहीं किया तो रोड पे आ जाएगा, पूरा देश ही रोड पे आ जाएगा। जी, तो पूरे देश में इस तरीके के प्रोटेस्ट चले हुए हैं कांग्रेस के फिलहाल के लिए राहुल जी की अध्यक्षता में। आदरणीय राहुल जी के आदेशानुसार उनकी अध्यक्षता में पूरे देश में ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और जब तक ये कानून जी राम जी ख़त्म नहीं करके मनरेगा को दोबारा लागू नहीं करेंगे, ये कानून ये चलते रहेंगे प्रोटेस्ट। और ये आने वाले टाइम में इन्होंने किसानों के साथ भी धोखा कर दिया है। अमेरिका, वो बोलिए थोड़ा सा। अमेरिका को इन्होंने कृषि सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर के लिए खोल दिया है, जो बहुत ही गलत है। क्योंकि पहले यही कंडीशन थी कि इसमें टैरिफ में कि हम पोल्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर का अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन ट्रम्प साहब ने ऐसा प्रेशर डाल दिया है कि कौन सी एप्स्टीन की फाइल आई है उसके 3 दिन के अंदर इन्होंने डील साइन करने का मन बना लिया है। और उसकी घोषणा भी आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप जी कर रहे हैं कि हमने ये साइन कर लिया है। दूसरा, हमारे किसानों के पास पहले MSP नहीं दे पा रही सरकार, हम अमेरिका के किसानों का मुकाबला करेंगे। तो 70-75 लाख रुपए उनको हर साल सब्सिडी मिलती है कैश इन अकाउंट सरकारी तरफ से, हमें 14,000 मिलते हैं बड़े रो पीट के। दूसरा, ये सरकार का भी है सर, ये सरकार
सरकार देश को बर्बाद करने में तुली हुई है। हमारा परंपरागत साथी आज तक का रूस बिल्कुल, जिससे हम 40% तेल पूरे संसार में सबसे कम कीमत पे इंडिया को देता है जी। अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मोदी से बात हो गई है, अब वो तेल वहाँ से बंद कर देंगे, हमसे तेल खरीदेंगे। उनसे हमें तेल 20% महंगा मिलेगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या प्लान है, क्या दबाव है, कहाँ पे ये इनके साथी दोस्त जो है इनका, जिसका अमेरिका में संबंध निकल चुका है, ये कहाँ फंसे हुए हैं, क्यों देश को बर्बाद कर रहे हैं। जी। मनमोहन जी के कार्यकाल था उसमें 2.5% टैरिफ था, और जब अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम था उसमें भी 3% के लगभग टैरिफ था। अब 50% टैरिफ हो गया, 50% को घटा के 18% में भी सरकार खुशियाँ मना रही है। तो ये लगा लो, ये तो बहुत बड़ा, 18% भी बहुत ज़्यादा है। और वो भी जो ट्रम्प घोषणाएं कर रहा है उसी के ऊपर दोबारा से ताली थाली बजाई जा रही है। और रशिया जो हमारा, जैसा कि आपने अभी बताया कि सबसे जो परम मित्र है, उसके साथ हमारी लगातार दूरियां बन रही है। सर साथियों, पहले हमारा सिर्फ टैक्स 3% के आसपास है टैरिफ, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी आइटम यूएस को, आज वो 18% हो गया। और बीजेपी थाली थाली बजा रही है। भाई इन्होंने क्या बड़ा काम कर दिया, 3 का 18% करवा दिया। दूसरा, जहाँ तेल की बात है ना, रसिया हमारा तेल के साथ साथ हमारा वो मित्र है, जब भी हमें जरूरत पड़ी है, चाहे युद्ध का टाइम हो, उन्होंने हमारे साथ खड़े रहे हैं। वो जिसमें अमेरिका ने भी पिछले युद्ध में धमकी दी थी, उसमें भी रशिया ने कहा था कि मेरा बेड़ा चल देगा इंडिया के समर्थन में, और अमेरिका बैकफुट पे आ गया था। तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इनको संसद में सर्वदलीय मीटिंग बुला के सभी चीजें क्लियर करनी चाहिए। ये देश का मैटर है, ये बीजेपी का मैटर के लिए नहीं है। तो बड़ी गलत है, और मुझे लगता है कि भगवान इनको सद्बुद्धि देंगे और देश के बारे में सोचेंगे। अध्यक्ष जी, लास्ट सवाल, अभी नरवणे जी की जिस तरीके से जो किताब है, राहुल जी ने वो किताब वो संसद में दिखाई, और उसको राहुल जी का माइक बंद कर दिया गया, राहुल जी को बोलने नहीं दिया जा रहा कि भाई जब चाइना के साथ जब टकराव हो रहा था तो मोदी जी ने आर्मी के ऊपर, नरवणे जी के ऊपर छोड़ दिया था कि जो आप मतलब करना चाहो वो करो। एक लीडर तो वही होता है कि भाई जो खुद फ्रंट पे आके आदेश दे कि भाई ये करेंगे। तो इस तरीके से जो कदम खींचे इन्होंने, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहो? देखो, ये उस बुक को आदरणीय हमारे एलओपी साहब ने जब बोलना शुरू किया, बुक दिखाया, तो ये सभी भड़क गए। आपने क्लिप देखी, राजनाथ जी खड़े हो गए हैं, बड़े बड़े इनके मंत्री खड़े हो गए हैं। उसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय लोकसभा के, वो कहते नहीं अलाउ नहीं है, आप नहीं दिखा सकते। अरे भाई, ऐसा क्या है उस बुक में? चाइना ने जो किया वही तो दिखाया हुआ है उसके अंदर, कि चाइना ने हमारे कितने सिर्फ कब्जा किया हुआ है। आप देश को बताइए, देश जानना चाहता है, आपकी जिम्मेवारी बनती है। और एलओपी का काम यही है कि जो भी मुद्दे उठाए संसद के अंदर, देश जनता को पता चले। लेकिन उन्होंने वो बुक उन्होंने नहीं दिखाने दी, इवन उनका माइक तक बंद कर दिया। लेकिन राहुल गांधी डरने वालों में नहीं है, उनका ये मंत्र है, ना डरना है और ना किसी को डराना है। हमने सिर्फ देश के लिए काम करना है। तो आज नहीं तो कल ये चीजें बाहर आएंगी, एप्स्टीन फाइल भी बाहर आएगी, और जो किताब इन्होंने नहीं दिखाई दे रहे हैं वो भी सामने आएगी। जी, जैसा कि ऋषि यादव जी ने बोला, एप्स्टीन फाइल में भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका नाम आया है। राजनीति गरमाई हुई है भारत की किसी न किसी मुद्दे को लेकर। तो दोस्तों, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।